जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ जीके में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो सेट नंबर 7 देखने वाले हैं रोशन आनंद को, जिन्हें दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग सेट नंबर 7 देखेंगे। अगर इससे पहले 1 2 3 4 5 6 सेट नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये लिखा गया था ब्लू एच सैलिमन के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इंफ्रारेड किरण क्या है। तो इंफ्रारेड किरण जो होता है यह विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। कौन सी किरण होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया है। तो ये किया है सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया है। अगला है कि फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो ये की है भारतीय नौसेना के साथ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का रहा है कि भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है आपको बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर मैथ का है। तो मैथ का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस किसके द्वारा लिखी गई। तो ये लिखा गया है आपको डॉक्टर श्रीराम चौलिया के द्वारा लिखा गया है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने 7 अगस्त 2022 को राज्य के बुनकरों के लिए नेथना बीमा योजना शुरू की गई। तो ये किया गया है आपका तेलंगाना के द्वारा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर हम लोग का कह रहा है कि भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया है। तो ये आपको किया गया है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर को ऋण की मंजूरी दी है। तो ये दिया गया है आपको हिमाचल प्रदेश को। अगला है कि कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई है। तो यह आपको किया गया है पेरूप। क्या लॉन्च किया गया है? पेरूप लॉन्च किया गया है जनवरी 2023 में। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिसंबर 2022 में IUCN रेड लिस्ट में शामिल होने वाले हिमालयी औषधि पौधे कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा मिजोट्रोपिक्स प्लेटिटा, फ्रिटोलोरिया, सीरोहोसा, एक है डेक्टाइलोरिजा हैगोरिया, यानी कि उपर्युक्त सभी है। अगला है कि वेदांथंगल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। वेदांथंगल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। वेदांथंगल अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला है कि सेमी काइन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया। तो यह आपका किया गया है नई दिल्ली में। सेमी कॉन इंडिया सम्मेलन 2023 जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन मैथ का है और 16 नंबर भी है। तो इसको आप लोग बना लीजिए। 17 नंबर भी है, 18 नंबर भी है, 19 नंबर में है। अब 20 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को क्या कहा जाता है। सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है जिगुरत। अगला है कि फरवरी 2023 में डैश के पूर्व राज्यपाल OP कोहली का निधन हो गया। तो ये कहाँ के थे? गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे OP कोहली का निधन फरवरी 2023 में हो गया है। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के राजा कौन थे। क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के राजा कौन थे। तो ये आपका हो जाएगा जॉर्ज तृतीय थे। कौन थे? जॉर्ज तृतीय थे। अगला है कि रुपये जारी किया गया था। तो रुपये जो है जारी किया गया था आपको भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निक्षेप लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। अगला है 24 नंबर कि किस पंचवर्षीय योजना में से गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। तो ये आपका किया गया है 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला है कि पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश के
रूप में किस देश को सम्मिलित किया गया है? तो ये आपको किया गया है भारत को। पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि के रूप में भारत को सम्मिलित किया गया है। अगला है कि भारत में चंदन की लकड़ी का सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में चंदन का सर्वाधिक वन जो है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 73वां संविधान संशोधन में सम्मिलित है। तो ये आपका हो जाएगा जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर 28 नंबर कि निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण होता है? तो ये आपका होता है मीथेन और वायु के मिश्रण से जो होता है खानों में अधिकतर विस्फोट होता है। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा स्टेपिज शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं, सही है। सेलवा जो है उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, टैगा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, डाउन्स जो है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का एक पद। 30 नंबर का रहा है कि विश्व एड्स दिवस 2022 का थीम क्या था? तो विश्व एड्स दिवस जो कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब इसका थीम जो था समानता था। क्या था? समानता। अगला है कि 31 नंबर के निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है बैकाल झील को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन का रहा है कि भारत के किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये आपका जीता है आईआईटी इंदौर ने। किसने जीता है? आईआईटी इंदौर ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है। अगला है कि मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है? तो ये आपको लाया जाता है हीलियम गैस का। किसका? हीलियम गैस का। टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो टायलर पुरस्कार जो ये दिया जाता है पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन जो हम लोग का हो जाएगा महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा परिगृहित कार्बन है। ब्लू कार्बन क्या है? तो महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के द्वारा परिगृहित कार्बन है। 36 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि इनमें से किन जीवाणुओं के द्वारा चाय की पत्तियों तथा कॉफी बीन्स की कड़वाहट कम की जाती है? तो ये आपका किया जाता है मेगाथेरियम के माध्यम से। किसके माध्यम से? मेगाथेरियम के माध्यम से। 37 नंबर क्वेश्चन वही हम लोग का कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य के टीम ने वाटर स्पोर्ट कैनिंग और काइनिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में कैनिंग और काइनिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला है कोशिका के किस कोशिकांग में आरएनए का संश्लेषण होता है? तो ये आपका होता है केंद्रिकाओं में। किस में होता है? केंद्रिकाओं में होता है। अगला है किसी जहाज का सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किस मार्ग बनाना चाहिए? तो ये बनाना चाहिए आपका देशांतर का। किसका बनाना चाहिए? देशांतर का मार्ग बनाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन बी समूह कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? तो विटामिन बी समूह में कितने प्रकार के? तो ये हो जाएगा आपको 11 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। अगला है कि मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीवम खाद्य क्या है? तो ये आपका हो जाएगा फ्लोवर सेवर टमाटर है। वृक्क के चारों ओर एक झिल्लीनुमा आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है पेरिटोनियम। वृक्क के चारों ओर एक झिल्लीनुमा आवरण पाया जाता है, इसे पेरिटोरियम कहा जाता है। अगला है कि मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन को कहा जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका नियुक्त किया गया है निकहत जरीन को नियुक्त किया गया है। अगला है 45 नंबर, किस अम्ल का प्रयोग कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है बोरिक एसिड अम्ल का किया जाता है। अगला है 46 नंबर कि गुल-ए नगमा के लेखक कौन है? तो गुल-ए नगमा के लेखक जो हैं रघुपति सहायक फिराक हैं। गुल-ए नगमा के लेखक कौन है? रघुपति सहायक फिराक हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 47 नंबर, कह रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
तो इसमें से हो जाएगा हम लोग को पोटेशियम क्लोरोमेट माचिस में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड शुष्क सेल में प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। संचायक सेल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रयोग किया जाता है, नहीं, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है संचायक सेल में। और यूरेनियम परमाणु बम में, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें? केरोसिन के तेल में, यानी कि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। अगला है कि सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना होती है? तो यह 6 से 7 के बीच होने की संभावना होती है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्र धातु नहीं है, तो मिश्र धातु आपका हो जाएगा तांबा। तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है। मधुमक्खी की भाषा पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसको दिया गया था? ये दिया गया था केवी फ्रिशक को दिया गया था। किसे दिया गया था? केवी फ्रिशक को दिया गया था। अगला है आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको दृष्टि पटल में पाया जाता है। आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाया जाता है? दृष्टि पटल में पाया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए कथन दिया है और उसका कारण दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंट बेटन योजना को स्वीकार किया था। कारण में दिया है कि वह द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को मानती थी, या नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को चुनिए। तो आपका हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर जो है गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंट बेटन योजना को स्वीकारा था, ये सही है, लेकिन इसका कारण जो दिया है वो गलत है। अगला क्वेश्चन का 54 नंबर, कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो यह किया था नरेंद्र देव के द्वारा। कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस को ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया गया? सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? तो ये किया था आपका जर्मनी में किया था। कब किया था? 1942 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जूनागढ़ रियासत के तत्कालीन दीवान कौन थे जिसने भारत सरकार को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित किया था? तो ये आपका हो जाएंगे शाहनवाज भुट्टो थे। शाहनवाज भुट्टो जो थे जूनागढ़ रियासत के तत्कालीन दीवान थे जिसने भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया था। अगला है कि किस चार्टर अधिनियम में यह निर्णय लिया गया कि नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा? तो आपको दिया गया था चार्टर अधिनियम 1793 ईस्वी के अधीन के तहत। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी में प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों का अनुवाद सॉन्ग फ्रॉम प्रीज में से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जुड़ा हुआ है जवाहरलाल नेहरू ने। कौन जुड़े हुए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है किस प्रकार के उत्तक पादपों में भोजन, गोंद और टेनिन, रेजिन आदि का भंडारण करते हैं? तो ये आपका करते हैं मृदुक उत्तक करते हैं। नागपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? तो नागपुर झंडा सत्याग्रह जब हुआ था 1923 ईस्वी में हुआ था। नागपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूथॉन्ड पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो यूथॉन्ड पुरस्कार जो है यह दिया जाता है सामाजिक सेवा के लिए दिया जाता है। अगला है कि कालानुक्रम में सजाइए, यानी कि छत्रपति साहू जी, राजाराम, संभाजी और शिवाजी द्वितीय। तो आपका हो जाएगा सबसे पहले संभाजी, उसके बाद राजाराम, उसके बाद शिवाजी द्वितीय, उसके बाद छत्रपति शिवाजी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित की थी वह कौन सा राजपूत घराना था? तो ये आपका हो जाएगा कछवाहों से। सबसे पहले अकबर जो था, अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहों से गृह संबंध स्थापित किया था। अगला है कि भारत का शादी कहा गया है, तो ये किसको कहा गया है? तो अमीर हसन को कहा गया है। भारत का शादी जो है अमीर हसन को कहा गया है। फुटबॉल से जुड़े शब्द नहीं है, तो फुटबॉल से जुड़े शब्द आपका हो जाएगा कि पेनाल्टी कॉर्नर जो है ये फुटबॉल से जुड़े नहीं है। ये पेनाल्टी कॉर्नर जो है आपका हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी कि ऋषभनाथ अष्टपद, ये बिल्कुल सही है। वसुपूज्य
समदेव शिखर ये गलत है, यानी कि ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा बी, नेमिनाथ, जयंत उज्जैन सही है, महावीर पावापुरी ये भी सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सूक्ष्म पाषाण संस्कृति का विकास किस काल में हुआ था। तो सूक्ष्म पाषाण संस्कृति काल का विकास जो है यह मध्य पाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है 68 नंबर 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहा है कि नाभिक के सबसे नज़दीक वाली कक्षा को क्या कहा जाता है। तो नाभिक के सबसे नज़दीक वाले कक्षा को केक कक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केक कक्षा कहा जाता है। प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित, यह कथन किसका है? तो ये आपका हो जाएगा चाणक्य का। चाणक्य ने कहा था कि प्रजा के हित में प्रजा के सुख में राजा का सुख और प्रजा के हित में उसका हित, चाणक्य ने कहा था। अगला है कि कौन सा कथन सत्य है। तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में हुआ था। बिल्कुल सही कह रहा है कि विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में हुआ था। शक संवत 58 ईस्वी में आरंभ हुआ था और गुप्त वंश 319 ईस्वी में आरंभ हुआ था, यानी कि ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी में और गुप्त संवत 319 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र का उच्चतम पोषण स्तर क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उच्चतम पोषण स्तर हो जाएगा आपका सर्वाहारी हो जाएगा। अगला है किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण जो होता है वो कैसा होता है? अवरक्त होता है। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण जो होता है अवरक्त होता है। अगला कह रहा है कि अगर 0.2 ओम प्रतिरोध के एक वायर कंडक्टर की लंबाई को दुगना कर दिया जाता है तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? इसका प्रतिरोध हो जाएगा 0.4 ओम हो जाएगा। अगला है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश नीला दिखाई देता है निम्न तरंग दैर्ध्य और प्रकाश के प्रकीकरण के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। अगला है 75 नंबर कि निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय में हो गई थी। तो ये आपका हो गया था फखरुद्दीन अली अहमद का जो है उनका निधन जो है कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्गम हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी के माध्यम से भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संस्था का उद्गम हुआ था। अगला है 77 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उनका कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य होती है। तो ये आपका होती है संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा अनिवार्य होती है। अगला है कि भारत संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो ये प्रदान करता है 6 प्रकार का। अगला है 79 नंबर का रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। तो ये आपका दिया है 350 के ए में दिया है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि का निर्धारण होनी चाहिए। तो ये आपका होनी चाहिए 3 महीने का, 3 महीने की होनी चाहिए। अगला है राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था। तो ये आपको दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो ये आपको दिया गया था 69वां संविधान संशोधन 1973 ईस्वी के द्वारा, 19वां संविधान 1969 के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा के सीटों का कितना प्रतिशत जीतना अनिवार्य होता है। तो ये आपका होता है 2% जितना अनिवार्य होता है। वायु का वेग संबंध है किससे थे। तो वायु का वेग जो है दाब प्रवणता से संबंधित है। 85 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भेड़ घाट पर कौन सा पर्वत जलप्रपात स्थित है। तो भेड़ घाट पर है ये धुआंधार जलप्रपात है। भेड़ घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात स्थित है। मिजोरम में स्थित फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है। मिजोरम में स्थित फागुपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा पीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है। गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है।
तो गरिया उत्सव जो है भारत के त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। अगला है कि जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा NH-44 जो है जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला है कि राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक्स मानचित्र संगठन स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। अगला है कि पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका जामनगर। जामनगर कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन का है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सही सुमेलित हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में है, नहीं, है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अनहोनी जो है मध्य प्रदेश में और तापपानी उड़ीसा में है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग को बी। अगला है कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? मक्का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेजा बांध का निर्माण हुआ था। तो मेजा बांध का निर्माण जो हुआ था आपका कोठारी नदी पर हुआ था। मेजा बांध का निर्माण जो है कोठारी नदी पर हुआ था। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मनाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा बहुपतित्व की प्रथा जो है ये टोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। टोडा और जनसोरी दोनों के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4। अगला है कि कोई व्यक्ति अन्य लोगों के कंप्यूटर से अवैध रूप से सूचनाओं को प्राप्त करने अथवा उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए अपनी कुशलता का उपयोग करता है तो उसे क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका हैकर। क्या कहलाता है? हैकर कहलाता है। 96 नंबर क्वेश्चन का 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। तो यह आपका हो जाएगा BK कृष्ण मेनन जो थे भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री थे BK कृष्ण मेनन। अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है बंद वक्र होती हैं। क्या होती है? बंद वक्र होती हैं। 98 नंबर क्वेश्चन को रहा है केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य शैली है? तो ये आपका हो जाएगा असम का। केली गोपाल जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का है। संगम काल के किस शासक ने गजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण किया था? तो संगम काल में कौन थे? तो ये हो जाएगा देवराय द्वितीय थे। और हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है चिकित्सा उपकरण और उसका उपयोग। तो कह रहा है कि चिकित्सा उपकरण CT स्कैन। तो CT स्कैन जो होता है यह शरीर की असमानताओं के लिए किया जाता है। CT स्कैन जो है शरीर की असमानता के लिए किया जाता है, यानी कि ए का हो जाएगा 4। अब फिर कह रहा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये आपका हो जाएगा हृदय के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है हृदय के लिए। और ऑटो एनालाइजर जो है आपका जैव रासायनिक के लिए किया जाता है। ऑटो एनालाइजर जैव रासायनिक के लिए और पेस मेकर जो है आपका हृदय के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी। तो ये रहा है आज हम लोग का सेट नंबर 7 का 100 क्वेश्चन। तो आप लोग का कितना नंबर आया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पर पहली बार होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने का पैसा नहीं लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।